करते हैं, जितना भी CSS अभी तक पढ़ा है उसको एक बार एक पेज बनाते बनाते उसको समझ जाएंगे कि क्या क्या हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट वन फाइल। तो आपका फाइल तो मैं ही भूल गया हूँ यार, कहाँ पर है, कौन सा है आपका, जावा, कौन सा है, जावा फुल स्टैक यही था ना भाई। तो आपको ये फोर चीजें इसके अंदर इनिशियलाइजेशन मतलब ये डिसाइड करेगा फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। ओके, तो ये आप लोगों को चल रहा था, इसमें हम लोगों ने अच्छा खासा CSS कर रहे थे, और यहाँ पर एक we'll do one thing, एक फाइल यहाँ पर बनाते हैं हम। कितनी बार आपका हमें ये डिसाइड करता है हाउ मेनी टाइम नो, यहाँ पर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हो गया, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये इसका एंड पॉइंट चालू करें। चलिए, स्क्रीन वगैरह विजुअल है, कोई बात नहीं, रहने तो बंद कर, इधर देखिए ये चल रहा है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा प्रॉपर ना। तो यहाँ पर चल के व्हाट विल डू अभी, तो आपको पता है HTML का कैसे लाते हैं, सिंपली आप एक्सक्लेमेटिव मार्क लगाते हो और डायरेक्टली आप लोग क्या है एंटर हिट करोगे, आपका डायरेक्टली ये क्या है आपका ओपन हो जाएगा, राइट। एंड उसके बाद आपका ये बॉयलर प्लेट है, उसके बाद म्यूट कर देना यहाँ पर जाके व्हाट विल डू, तो इन सब का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, डॉक टाइप HTML and let me increase the font। ठीक है, तो ये आपका हो गया। एंड तो यहाँ पर आपको ये तो आपको आता ही है कैसे लेना है, सिंपली आप एक्सक्लेमेटिव मार्क लगाओ, एंटर हिट करो, आपको ये मिल जाएगा ना। इसमें हर एक लाइन का कुछ कुछ मतलब होता है, तो पहले लाइन का मतलब क्या था, आपको ये बताता है कि आप अभी करंट वर्जन ऑफ HTML यूज कर रहे हो, दैट इज HTML5, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर विड्थ तो आपका ले लेता है, जो भी डिवाइस का विड्थ होता है उसके हिसाब से लेता है ना। और इसको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम लोग बोलते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर अगर कल आप लोग आओगे तो रिस्पॉन्सिव जो भी है उसको हम लोग कल कवर अप करेंगे नो। तो यहाँ पर जाके एक काम करता हूँ मैं, इनसाइड द H2 टैग मैं यहाँ पर इनफैक्ट H1 का यूज करके आपको इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, लेट्स से प्लेसमेंट पोर्टल। ओके, तो एक वेबसाइट लेट्स से हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जिसका क्या है, उसका नाम क्या है, प्लेसमेंट पोर्टल, जहाँ पे स्टूडेंट आके लेट्स से अप्लाई वगैरह जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वंस यू आर डन विद दिस, इसको अगर आपको आउटपुट देखना है तो हाउ यू विल सी द आउटपुट, तो यहाँ पर जाके यू विल गो, कहाँ पर जाएंगे आप, आपका फाइल कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, योर फाइल शुड बी इन डेस्कटॉप, इनसाइड द डेस्कटॉप यू विल गेट अ फोल्डर जावा फुल स्टैक के अंदर आप कुछ CSS रहेगा, है ना। और इसके अंदर आपका रहेगा एक जो अभी बना रहे दैट प्लेसमेंट पोर्टल, जो अभी हम लोग बना रहे हैं, उसके जैसे ही आप ओपन करोगे तो H1 में आपका ये जो भी हमारा आउटपुट था एलिमेंट यहाँ पर दिख जाएगा, थोड़ा सा विजुअल नहीं है बट यहाँ पर आएगा, विजुअल नजर आएगा। इसको कहाँ तक रन करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो वंस यू आर डन विद दिस, ओके, सो देयर आर 3 वेज जिससे आप लोग CSS ऐड कर सकते हो। कौन कौन सा होता है, इनलाइन, इंटरनल एंड वेब। यहाँ पर जाके आप क्या है, लेट्स से इनलाइन को यूज करना, तो यहीं पर जाके मैं क्या देता हूँ स्टाइल टैग, राइट। और स्टाइल के अंदर आप सीधा इसमें स्टाइल करना शुरू कर सकते हो। तो लेट्स से यहाँ पर जाके आपने CSS किया फॉर प्लेसमेंट पोर्टल, तो इसका कलर मैं क्या कर देता हूँ, लेट्स से
इनफैक्ट इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड के लिए आप कैसे देते हो? इनफैक्ट मैं इसका यहाँ पर इनलाइन सीएसएस ना देके मैं इसका इंटरनल सीएसएस देता हूँ। तो इंटरनल सीएसएस आप कहाँ पर देते हो? हेड टैग पे, राइट। और इसको आपको H1 को डायरेक्टली एलिमेंट सिलेक्टर, दैट इज एलिमेंट सिलेक्टर, और कौन सा था? यूनिवर्सल सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, और एक था ग्रुप सिलेक्टर। ठीक है, ये 5 टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स भी है। और यहाँ पर जाके आप लेट से एलिमेंट सिलेक्टर से इसको सिलेक्ट कर रहे हो H1 टैग को। यहाँ पर जाके एज इट इज, यहाँ पर जाके आप क्या है, इसका बैकग्राउंड इसका सेट कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर यू कैन गिव इट एज ब्लू। ठीक है, और अगर आपने इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया है तो लेट मी सी, इसको जाके मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपका एक पट्टी पूरा बन गया। तो एक्चुअली में आप नैव बार बना रहे हैं। हमारे वेबसाइट पे क्या होता है, सबसे पहले ऊपर पट्टी में एक नैव बार होता है, राइट। तो यहाँ पर आपका ब्लैक कलर विजिबल नहीं है, तो व्हाट विल डू, यहाँ पर जाके टेक्स्ट का कलर हम क्या करेंगे, कुछ और करने के, तो व्हाइट कर दें तो आई गेस विजिबल होगा। तो टेक्स्ट के कलर के लिए हम लोग सिंपली एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, दैट इज कलर। ठीक है, तो यहाँ पर जाके कलर में जाके आप व्हाइट अगर लिखोगे तो इट विल बी विजिबल आई गेस। तो लेट्स सी, ये जाकर हमारा क्या है, यहाँ पर विजिबल होगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ठीक लग रहा है ना? आपको लग रहा होगा ये ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा अगर स्पेस आ जाए, है ना, थोड़ा ये पट्टी थोड़ी मोटी हो जाए तो और बेटर लगेगा, राइट। तो यहाँ पर जाके वी कैन गिव अ पैडिंग, है ना। तो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा टेक्स्ट के और बॉर्डर के बीच का अगर आपको एरिया बढ़ाना हो, वी गिव अ पैडिंग, उसको हम बोलते हैं पैडिंग देते हैं। क्या देते हैं? पैडिंग, राइट। तो यहाँ पर जाके पैडिंग के लिए व्हाट वी कैन गिव दिस, तो लेट्स से पैडिंग आपको टॉप देना है और बॉटम देना है, दो जगह, क्योंकि आपको हर जगह से पैडिंग देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सिर्फ पैडिंग देते हो तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब जगह से आपका इक्वल डिस्टेंस दे देता है। बट अगर आपको स्पेसिफिक देना है जैसे टॉप बॉटम पे, तो आपको स्पेसिफिक वहां पर बताना रहेगा। तो यहाँ पर जाके लेट्स से मुझे कहाँ पर देना है, टॉप पर देना है, वो भी 10 पिक्सल का। एक बार दे के देखते हैं यार क्या आता है। तो लेट मी गिव, और यहाँ पर जाके अगर आप देखोगे तो ऊपर से 10 पिक्सल हो गया, नीचे से भी थोड़ा 10 पिक्सल का हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैडिंग बॉटम कर दें कितना, लेट्स से 10 पिक्सल, ओके। और यहाँ पर जाके अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये आपका ऐसा कुछ आएगा। लेफ्ट से भी अगर आप थोड़ा कर दोगे तो थोड़ा सा ये सेंटर आ गया, वो आप लोग थोड़ा आपका पार्ट रहेगा। वो लेफ्ट करोगे तो लेट्स गिव इट 10 पिक्सल हियर आल्सो। तो यहाँ से देखोगे आप ये थोड़ा सा इस तरफ भी आपका आ जाएगा, तो अभी थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है, राइट। और इसमें हम लोग आगे चल के यहाँ पर होम टैग, वो लिंक्स वगैरह होती हैं वो भी लगा देंगे। तो वो लिंक्स वगैरह लगाने के लिए आप लोग भी लगा सकते हो, कैसे? एंकर टैग, वेरी गुड। तो एंकर टैग का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एंकर टैग का यूज करेंगे। और अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं H2 टैग में अभी हम लोग लिख देंगे लेट्स से वेलकम टू द प्लेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक लेट्स से ये प्लेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको आप कर रहे हो। अच्छा, इसका सीएसएस करना तो मैं सिंपली कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर जाऊंगा मैं और इसको आप क्या करो, एक डिव पे लेट्स से आप ले सकते हो। ठीक है, एक्चुअल में हमारे डिव पे काम होता है ना। तो अगर आप ने हेडर लगा रहे हो तो हेडर टैग रहेगा। तो अलग 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 सेक्शन होते हैं हमारे, है ना। तो सबसे पहले एक ये डिव बना लेंगे जिसमें हीरो सेक्शन होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो इस डिव में हमारा क्या रहेगा, लेट्स से ये रहेगा H2 रहेगा, और इसमें एक पैरा टैग रहेगा जिसमें हम लोग लिख सकते हैं वी कैन राइट वन सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्लेसमेंट रिलेटेड क्वेरीज और समथिंग। ठीक है, तो अभी के लिए ऐसे लिखते हैं क्वेरीज। तो ऐसा कुछ मैंने अभी के लिए लिख दिया, है ना। और यहाँ पर जाके इसको मैं अभी क्या करता हूँ, क्लास नेम दे दूंगा और इसका क्लास नेम दे दूंगा हीरो। जैसे इट्स अ हीरो सेक्शन, राइट। यहाँ पर जाके अभी आप क्या करोगे, अभी इसमें आप अगर आपको सीएसएस करना तो कैसे करते हैं हम लोग, डॉट होती है, राइट। तो यहाँ पर जाके आप सीएसएस क्योंकि क्लास दिया है तो हमको यहाँ पर मजबूरी हमारी क्या देना, डॉट, और उसके बाद
जो भी आपका क्लास नेम होता है एज इट इज आप पास करते हो। नेक्स्ट यहाँ पर जाके उसका सीएसएस हम लोग लिखते हैं, एज इट इज पास करते हैं। सीएसएस करने का मेथड सबका सेम है, बस उनको सिलेक्ट करने का मेथड अलग अलग होते हैं, इसीलिए हम लोग सीएसएस सिलेक्टर्स वहाँ पर होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जाके सिंपली विल राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक कलर इसका वाइट कर देंगे, बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड आप इसका कर दो वाइट, ओके। एंड इसका विड्थ कर दो आप क्या, लेट्स से विड्थ, लेट्स से आप 80% कर दो, ओके। तो ये आपका जितना भी विड्थ है उसका 80% है। और टेक्स्ट अलाइन कर दो आप क्या, सेंटर, तो ये सेंटर भी आपका अलाइन हो जाएगा। तो लेट्स सी क्या हमारा चेंजेस आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं हुआ, प्रॉपर तो नहीं हुआ, बट क्योंकि आपने 80% किया, इसको भी हम लोग कर लेंगे, H1 और H2 को करके आप अलग से कर लेंगे। ओके, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। नेक्स्ट इसमें अगर आप बॉर्डर बॉक्स देते हो, बॉक्स शेडो देते हो, तो आपने देखा होगा ना, कोई बॉक्स बनता है उसके आसपास शेडो ड्रॉप करता है, वो प्रॉपर्ली कैसे देते हैं हम लोग, बॉक्स शेडो, ठीक है। तो बॉक्स शेडो में जाके आपका एक्चुअल में 4 प्रॉपर्टी लेता है, 4 पैरामीटर लेता है। ये क्या क्या होते हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पर जाके, 1 मिनट। तो 10 पिक्सल, और ज्यादा तरफ हमारा जो रहता है बॉक्स वो ग्रे कलर का होता है, तो लास्ट में जाके उसका आप ग्रे कलर भी दे देते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर जाके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ बॉक्स, तो यहाँ पर आपका एक बॉक्स बन गया, ठीक है। और इसके आसपास क्या कर रहा है, स्पेस ड्रॉ कर रहा है, राइट। क्लियर है ना, एक पढ़ा रही है, ये पढ़ चुके इसलिए रिवीजन ही करा रहे हैं ना। तो यहाँ पर जाके आप क्या करोगे, लेट्स से इसको मैं फ्लेक्स कर दूं, है ना, और इसको क्या करता हूँ, डिस्प्ले टेक्स्ट अलाइन सेंटर हमारा सही से काम नहीं कर रहा, तो डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट, ये अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ लेंगे, है ना। अभी जस्टिफाई कंटेंट तो आई गेस नहीं पढ़ा था, बट डिस्प्ले फ्लेक्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको ऐसे ही रखते हैं अभी के लिए, टेक्स्ट लाइन सेंटर ही रखते हैं, चलिए कोई नहीं। तो ये आपका हो गया, ओके। तो अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं, ओके। तो मैं आपको बॉक्स शेडो के बारे में बता रहा था। अच्छा, इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर जाके आप क्या करो, इंस्पेक्ट करो, ठीक है। इंस्पेक्ट करके आप आपके उसमें जाओगे तो यू विल गेट बॉक्स शेडो, ठीक है। यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर एक आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, ओपन शेडो एडिटर। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर अपने हिसाब से आप सीएसएस को ऐड कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पर 3 पैरामीटर 1 2 3, राइट। तो ये क्या क्या है अभी आपको नहीं पता पड़ रहा है। एक्चुअली में फर्स्ट वाला जो होता है वो एक्स एक्सिस के लिए होता है, ठीक है। तो लेट मी एक्स ऑफसेट, तो अगर मैं इसका वैल्यू लेट से बढ़ाता हूँ 1 पिक्सल, तो ध्यान से देखना वहाँ पर सीएसएस आपका इस तरफ जा रहा है। अगर आप सीएसएस बढ़ा रहे हैं, तो अगर आप पहला पैरामीटर जो भी यहाँ पर दे रहे हैं उसको अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका लेफ्ट एंड राइट एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली आपका क्या है, शैडो इधर उधर कितना लेके जाना है वो आप इधर पास करते हो। अगर आप इसकी नेगेटिव वैल्यू पास करोगे तो ये आपका उस तरफ उधर चला जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, है क्लियर है नहीं है ना। और यहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी आप मूव कर सकते हो। आपको लेफ्ट पे करना है, कहाँ पर करना है, वी कैन डू एज पर योर नीड। अगर आपको लग रहा है लेफ्ट पे जाना देना इस तरफ जाना, यहीं से आप पास कर सकते हो ना। तो सबसे पहला वाला तो पैरामीटर हमको पता पड़ गया क्या है, दिस इज एक्स ऑफसेट। एक्स ऑफसेट इन द सेंस एक्स एक्सिस पे आपका शैडो क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। नेक्स्ट आपका जो वाई ऑफसेट है, इसका मतलब आर शैडो विल बी मूव वर्टिकली, वाई एक्सिस के अलावा ऊपर नीचे अभी आपका मूव करेगा। लेट्स से इसको मूव कराते तो मैंने मूव कराया तो नीचे आ गई, और मूव कराओगे आप माइनस पे लेके गया तो ये ऊपर से लेके गया। तो ऐसे ही होता है। एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। अगर आप ग्राफ वगैरह अगर आपने पढ़ा हो तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर आपको माइनस होता है, राइट, बट ऊपर जा रहे हो तब ये प्लस हो रहा है। तो एक्चुअल में ऊपर क्या होता है, हमारा प्लस होता है, बट यहाँ पर थोड़ा उल्टा जा रहा है, ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा। क्लियर है। तो ये दो तो हमको पता पड़ गया। एक होता है क्या, एक्स ऑफसेट, मतलब एक्स एक्सिस का लॉन्ग आपकी शैडो क्या करेगी, मूव करेगी। नेक्स्ट वी हैव वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के केस में क्या होगा, आपका वर्टिकली शैडो मूव करेगी ना। अभी आपका होगा सर ये क्या है, तो ये जो थर्ड पैरामीटर होता है दैट इज फॉर ब्लड रेडियस। तो ब्लर आपको कितना करना है,
आपको बिल्कुल सेटल करना है कि इससे ब्लर करना है, शेडो ब्लर होता है ना, तो आप यहाँ से उसका ब्लर का रेडियस यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और आपका रहता है, अभी आपका ये हो गया आपका ब्लर का, एक और होता है और स्प्रेड, कितनी एरिया पे आपको उसको स्प्रेड करना है। ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और लेट्स से इसको इस एरिया में इतना स्प्रेड करना है, तो कितना एरिया पे आपको स्प्रेड करना वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका कलर, तो कलर तो आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ से जाके आप क्या करो, कलर कुछ भी आप यहाँ सिलेक्ट कर लो, जो भी आपको यार देना। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या है, ये ग्रे ही कलर यूज होता है। तो यहाँ से जाके आप जैसे ही आपको लगे आप ठीक कर रहे हो, अभी के लिए मैं ऐसे ही रखता हूँ क्योंकि ऐसा थोड़ा अच्छा दिखता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और वंस यू आर डन विद दिस, उसको यहाँ से जाके आपको क्या करना होगा, सिंपली कॉपी करके जो भी आपने किया है यहाँ पर जाके आप पेस्ट जरूर कर देना, अदरवाइज वो चेंजेस आपका रिफ्लेक्ट नहीं होगा, राइट। तो यहाँ से जाके आप गए तो आपका ये शेडो आ गया। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। क्लियर है नहीं ना है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पैडिंग टॉप पैडिंग नीचे दे देंगे कुछ, है ना। तो ये आपका कुछ आपका सक्सेसफुली अलाइंड भी हो जाएगा। तो लेट्स गिव इट अ पैडिंग एज टॉप, सॉरी टॉप से देते हैं, राइट, पैडिंग टॉप। तो पैडिंग टॉप लेट्स से दे देते हैं 20 पिक्सल। तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स। तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ, लेट्स सी। तो टॉप से दे दिया, और भी दे दो, थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको। तो लेट्स गिव इट पैडिंग एज बॉटम भी दे देते हैं एक बार। तो पैडिंग बॉटम, तो बॉटम से कितना दे दें, लेट्स गिव इट 50 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ से जाके अगर आप 50 पिक्सल दे दो तो ये नीचे से आपका ड्रॉप। तो मैंने बोला ना पैडिंग मतलब क्या होता है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच का एरिया को हम लोग पैडिंग बोलते हैं, राइट। पैडिंग टॉप दिया मतलब कि कंटेंट और टॉप के बीच में आपका एरिया ड्रॉप करेगा। वैसे अगर आपको इसको करना है, अच्छा ये आपको लग रहा है थोड़ा सेंटर पे आना है, राइट। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सेंटर हम लोग इसमें मार्जिन कर सकते हैं। मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर के बाहर के एरिया। तो आपको नहीं लग रहा बॉर्डर के जो लेफ्ट वाला मार्जिन है, यहाँ से अगर हम थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा दें तो ये आपका बीच में आ जाएगा। तो यहाँ से जाके व्हाट वी कैन डू इज, यहीं पर जाके मार्जिन लेफ्ट, या मार्जिन लेफ्ट दे दो आप 20 पिक्सल, लेट से अभी के लिए 20 देते। तो यहाँ पर गया मैं और इसको सेव किया, थोड़ा सा आपका बढ़ा और भी दे दो आप, लेट्स गिव इट 100, राइट। एक बार 100 दे के देखते हैं, तो थोड़ा सा ये आ जाएगा आपका। ओके और भी दे दो यार, 150 दे देते हैं क्या, ये आपको करके देखना पड़ेगा, इसीलिए एक बार में नहीं आता है ना। तो ये आपका एक यहाँ से जाओगे आप, ये बीच में अभी आपका आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, राइट। एक्चुअल में ये आप बार बार करने को नहीं है, यहाँ पर अगर मैं इसको बताऊं तो वैसे भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर गए, इसको मैं थोड़ा नीचे पे लेके आ सकते हैं क्या, नीचे नीचे कैसे आता है यार ये, यार कहीं से तो नीचे आ जाता है ना ये रिस्पेक्ट। ओके तो कोई नहीं, तो आप लेट्स से इसको आप ये कर रहे हो और इसको आप यहीं से ही सिलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो कितना आपको दिख रहा है। एक्चुअली ये नीचे नहीं आ रहा है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन। कैसे आएगा, अब यहाँ पे नंबर लेस देन 1 हो गया, अभी जो नंबर आएगा, ओके ये अभी आगे नीचे, ठीक है। तो इसको नीचे लेके आ गया मैं, और अभी क्या करो आप यहाँ पर जाके, आपको लग रहा है ये सिलेक्ट करने में टाइम लग रहा है वहां से, है ना। तो आपकी ये सीसेस जो भी करोगे यहाँ पर आपको दिखेगा। आप यहाँ पर स्टाइल्स के अंदर जाओगे और जिस एलिमेंट में आपने सीएसएस कर, लेट से आप प्लेसमेंट पोर्टल पे आपका जो भी सीएसएस करा वो आपको देखना है। तो यहाँ से आप क्या करो, सिंपली क्लिक करो, तो इसमें जो भी सीएसएस करी होगी यहाँ पर आपको दिखे। अभी आपको क्या करना है, जीरो सेक्शन जो भी था उसकी आपको सीएसएस करना है। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट का पैडिंग देख रहा था, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से सिलेक्ट, अप एरो डाउन एरो को आप सिलेक्ट करो यहाँ से, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कितना आपको एडजस्ट करना है। क्लियर है। तो यहाँ से आपको लग रहा है ना बार बार स्प्लिट स्क्रीन करना पड़ा, तो यहीं से आप कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है ये भी आपको देखना है, तो ये भी आप देख लो, और बड़ा करना है और बड़ा कर लो, नीचे से और आपको करना है तो नीचे से आप और बड़ा कर लो। ये
आपकी क्रिएटिविटी है, राइट। तो ये आप करने के बाद आप क्या करो, जो भी आपने चेंजेस किया है यहाँ से आप सबको कॉपी करना, क्योंकि एक बार ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है, चेंजेस आपके रिफ्लेक्ट वहां पर नहीं करें। तो यहाँ पर आगे मैं एज इट इज कॉपी किया, पेस्ट किया, एंड देन आई विल गो हियर और व्हाट आई कैन डू टेक्स्ट फॉर्मेट, तो ये आपका हो जाएगा। अभी आप इसको अगर सेव करके जाओगे यहाँ पर देखोगे तो अभी थोड़ा सा अच्छा आपको यहाँ पर फील आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसा दिख रहा है। तो ये एक्चुअल में वेबसाइट्स ऐसी ही बनती हैं आपकी, है ना। तो ये तो बेसिक सीएसएस हम लोग कर रहे हैं, बाद में हम लोग जब करेंगे तो टेलविंड सीएसएस हम लोग करते हैं, एडवांस होता है वो, मजा ही आ जाएगा। उसको करने के लिए आपका इस सीएसएस को अच्छा तगड़ा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इसका नॉलेज हो गया तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। नाउ वंस यू आर डन विद दिस, उसके बाद व्हाट वी कैन डू और एल्स क्या कर सकते हैं हम लोग। ओके, सो इसमें जाके अभी हम लोग छोटे छोटे कंपनीज का नेम यहाँ पर शो ऑफ करेंगे, लेट्स से आर कंपनीज ऐसा कुछ, तो कंपनी विजिटेड ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पर शो करेंगे। तो उसको हम लोग डू वन थिंग, उसको हम लोग एक दिख पे रखेंगे और यहाँ पर क्लास दे देता हूँ मैं, गिव द क्लास नेम एज कंपनीज, ओके। और ज्यादातर केस पे हम लोग क्लास ही का यूज करते हैं, आईडी और उतना ज्यादा यूज में आता नहीं। एलिमेंट सेलेक्टर यूज कर लेते हैं, तो कभी कभी ग्रुप सेलेक्टर भी आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन द कंडीशन हम लोग यूज करते हैं। बट सबसे ज्यादा जो यूज में आता है वो क्लास सेलेक्टर ही होता है। तो यहाँ पर आपने लेट से क्लास दे दिया, क्योंकि आपका रिएक्ट जब पढ़ोगे वहां पर आपका क्लास ही काम करता है और कुछ है भी नहीं। ओके, सो यहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हो, इस कंपनी के अंदर जाके हमारे पास बहुत सारा बॉक्सेस रहेगा, राइट। तो कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 1 के लिए अलग बॉक्स होगा, कंपनी 2 के लिए अलग होगा, कंपनी 3 एंड ऑल सबके लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, एक और टूल ले लेता हूँ, दिस इज फॉर कंपनी 1 और इसका क्लास दे दूंगा मैं कार्ड, कंपनी कार्ड ऐसा कुछ दे देते हैं, कार्ड दे देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, H4 के अंदर कंपनी का नाम लिख दूंगा। कंपनी का नाम लेट मी गिव इट एज Amazon, है ना। और लेट्स से इसका सैलरी पैकेज मैं पी टैग में दे देता हूँ, सैलरी ये दिस इज प्रोवाइडिंग सैलरी फॉर लेट्स से 40 LPA, ओके। एंड नेक्स्ट वी हैव पैराग्राफ टैग और इसमें लेट्स से लोकेशन आपका दे रहा है, तो लोकेशन लेट्स इट इज गिविंग बैंगलोर, ठीक है। लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर जाओ, आप देखो, यहाँ पर रिफ्रेश करो, तो ये आपका आउटपुट दिख रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। तो इसको बॉक्स बनाने से पहले व्हाट आई डू, आई जस्ट गो हियर और यहाँ पर जाके मैं H1 में जाके लिख देता हूँ R, कंपनीज, ठीक है। ये हमारी कुछ कंपनीज है, यहाँ पर गया मैं और ओके, ये आपका और कुछ नाम इसका दे देते, क्योंकि H1 में आपका ऑलरेडी हो गया, तो कुछ और दे देते हैं इसका, लेट्स से S3 दे देते हैं। S3 अभी आपने यूज नहीं किया, S3 दे देते हैं। और S3 का जाके वहाँ पर आप CSS कर लोगे तो वो आपका एज इट इज काम करेगा। लेट्स गो हियर और आर कंपनीज, इसको लेट्स आपको सेंटर पे लाना है। तो सेंटर पे कैसे लाएंगे, वेरी इजी, यहाँ पर जाके आप क्या करो, .H3 और इसके अंदर आप क्या करोगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो आपका ये सेंटर आ जाएगा। और इसमें आप और क्या दे सकते हो, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और कलर इसका क्या कर दो, आप ब्लू दे दो, ठीक है। तो ये भी आपका एक ब्लू थीम का आपका क्या हो जाएगा, कलर ब्लू नहीं अप्लाई हुआ, इसको सेव करते हैं। ओके, डॉट नहीं लगेगा इधर, एलिमेंट्स सेलेक्टर है, राइट। अरे भाई इधर क्लास थोड़ी दी है ना। तो यहाँ पर आप जाओगे और इसको लेट रिफ्रेश, तो ये आपका सेंटर पे भी आ गए। ये आपको लग रहा है थोड़ा छोटा है, तो इसको बढ़ाने के लिए कौन सा यूज करेंगे, प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज। तो एज द नेम, जैसे आपको फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी इजी है, बट आपको प्रैक्टिस पे रहना चाहिए, बस ये है। अगर आपको प्रैक्टिस ले गए तो आपका हो जाएगा। 25 पिक्सल दे देते हैं, तो 25 पिक्सल दिए, लेट मी गो हेयर और ये देखोगे आप थोड़ा सा इसका साइज आपका बढ़ जाएगा। नाउ आर फीचर्स कंपनी यहाँ पर आप शो आउट कर सकते हो। तो हाउ टू शो, यहाँ पर जाके सिंपली पुट दिस, यहाँ पर जाके आप ओके कंपनीज, तो विल हैव डिफरेंट, तो यहाँ पर जाके एक कार्ड में जाके आप CSS कर सकते हो, राइट। तो कार्ड
और यहाँ पर जाके सीएसएस करोगे। कार्ड में सबसे पहले तो कार्ड का एक कार्ड बनाएंगे, उसका विड्थ और हाइट आपको सेट करना होगा, राइट। सो लेट्स सेट द विड्थ ऑफ लेट्स से 200 पिक्सल एंड हाइट कितना सेट कर दें, 300 है ना, 300 बेटर रहेगा। और लेट्स सी, और इसका कुछ बॉर्डर देना है तो दे सकते हैं, वी कैन गिव इट अ बॉर्डर। बॉर्डर कैसे देते हैं, तीन प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर का थिकनेस, बॉर्डर का स्टाइल कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, डॉटेड होना चाहिए। तो लेट्स से यहाँ पर जाके इट्स अ सॉलिड, एंड उसके बाद बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए वो भी आप यहीं पर देते हो। लेट्स गिव इट एज ब्लैक। सो लेट्स गो हियर और इसका देखते हैं। तो ये आपका एक बॉक्स बन गया। नाउ इसके टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने के लिए आप यहाँ पर जाके लेट्स यूज टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स। यहाँ पर गया, मैं इसको सेव किया, यहाँ पर गया और ओके। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यहाँ पर जाके कंपनी का आप अमेज़न को लोगो वगैरह ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर है कितना भी करना है ना। तो ये हो गया आपका। और इसमें आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर कुछ अगर आपको ऐड करना है तो वी कैन ऐड दैट एज वेल। तो लेट्स से ब्लू ऐड किया और यहाँ पर जाके थोड़ा सा हमने क्या किया, लाइट ब्लू कर दिया। तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा लाइट ब्लू हो जाएगा। तो एक आपने कंपनी कार्ड बना लिया है, इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। सिंपली आपको क्या है, इसको कॉपी करना है ना, और यहाँ पर जाके पेस्ट करना है, कॉपी करना, पेस्ट करना, और इनके आप चेंजेस नाम वगैरह चेंज करते रहोगे। एक प्रॉब्लम आएगा इधर, क्या प्रॉब्लम, ये आपके क्या आ गया, वर्टिकली आ गया, बट वर्टिकली नहीं होता, राइट। आपका कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली होना चाहिए। तो उसके लिए पिछली बार हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, आप लोग भूल गए होंगे, क्या था वो, पेरेंट कंपोनेंट में जाके, पेरेंट क्लास में जाके, पेरेंट डिव में जाके आप क्या करते हो, फ्लेक्स यूज करते हो, डिस्प्ले फ्लेक्स, बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, हमेशा आपको ये याद रखना। तो क्या यूज करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। कहाँ पर यूज करेंगे, जो आपका पेरेंट डिव होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ये आपका पेरेंट डिव है, जैसे ही आप इसको इंक्लूड करो, इसके अंदर कार्ड नाम के डिव आपकी सब डिव है, इनकी चाइल्ड डिव, पेरेंट है और ये चाइल्ड डिव हमारी बहुत सारी है, राइट। तो यहाँ पर जाके व्हाट आई डू, आई विल जस्ट गो हियर और आपको सीएसएस कर देना होगा डॉट कंपनी, है ना, इनफैक्ट कंपनीज नाम दिया है। और यहाँ पर जाके आप क्या करोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स अगर आप यूज कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक आपके क्या है, अरेंज हो जाएंगे। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ गया कि अगर आपने और भी कंपनियां का बढ़ाया, लेट्स यहाँ पर जाके अगर आप क्या करते हो और भी बढ़ाते हो, तो ये सब एक ही लाइन में एडजस्ट करने का सोचेगा। तो एक और बढ़ा दिया तो ये अपने आप को इसी में एडजस्ट कर रहा है। तो 200 दिया तो 200 एज इट इज रहना चाहिए। तो एक और प्रॉपर्टी होता है दैट इज फ्लेक्स रैप। तो ये क्या करता है, एक लाइन में जैसी जगह बढ़ जाएगी, दूसरे लाइन से आपकी चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर जाऊंगा, मैं क्या यूज करूंगा, फ्लेक्स रैप। तो ये क्या करता है, एक्चुअल में रैप कर देता है। तो यहाँ पर अगर आप फिर से इसको मैं चलूँ तो ये आपको रैप कर दिया। इनके दोनों के बीच में कुछ स्पेस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ब्लर लग रहा है। तो यहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हो, कार्ड में जाके मार्जिन दे दो आप, है ना, बॉर्डर के बाहर का एरिया आपको ड्रॉप करना है, राइट। तो यहाँ पर जाके मार्जिन दे दो 10 पिक्सल ऐसे और इसको सेव कर दो। तो अभी आपके ये कार्ड्स जो भी हैं अलग अलग आपके नजर आने लगेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाके बॉर्डर का रेडियस आप यहाँ पर दे सकते हो, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस आप कितना, बॉर्डर का रेडियस मतलब पुण्य पुण्य नजर आ रहा है ना, ये आपके ये है ना, एड्स आ रहा है, बट इसको थोड़ा सा राउंडेड करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। और वी कैन डू, यहाँ पर जाके आप कितना देना, 10 पिक्सल देके देखते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आपका राउंड हो जाता है। तो थोड़ा आपके ये सब क्या हो गया, राउंडेड कॉर्नर्स। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही रेल जैसे जा रहे हो, पढ़ा चुके इसलिए जा रहे हैं, आज पूरा रिवीजन करा रहा है। हाँ, सीएसएस जिंदगी भर करोगे, कुछ ना कुछ सीखोगे। एक बार में सीएसएस पूरी नहीं, ये मेथड नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना। बचपन में हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते थे, ऐसा तो है नहीं, जब तक एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर, पहला सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहला चैप्टर समझ में नहीं आएगा, आप सेकंड चैप्टर में नहीं पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं होता। एक बार पूरा फॉलो कर लेते हो ना, फिर बाद में हो सकता है बाद में रिवीजन में आती रहेगी चीजें,
आता रहता है, ठीक है। आज तक हम सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं, दुनिया सीख रही है, डेवलपर सीख रहे हैं, जो बैठे हैं वो भी सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं, है ना। तो सीखना आना चाहिए। तो ये आपका हो गया बॉर्डर रेडियस आपने दे दिया। तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से हटा दूंगा और इसको मैं हटा रहा हूँ। क्यों हटा रहा हूँ इसका लॉजिक आपको अभी समझ में आ जाएगा। और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ वो बॉर्डर, मैं इसमें भी चाहता हूँ बॉक्स बॉर्डर लगे। क्या लगे? सॉरी, शेडो लगा दूँ मैं। तो सेम शेडो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, है ना। और यहाँ पर मैं शेडो लगा दूँ, बड़ा प्यारा लगता है ना। यहाँ पर जाओगे आप, अभी आप ये सब हटा दो, ये भी और अच्छा लग रहा है, राइट। अच्छा लग रहा है नहीं? आप चाहते हो कि ये पूरा राउंड हो जाए, जैसे छोटा छोटा वो कॉर्नर आ रहे हैं ना, राउंड हो जाए, पूरा पूरा सर्कल बन जाए। उसके लिए आप जो भी आपने ये दिया है बॉर्डर रेडियस, इसको आप 50% दे देते हो। कितना? 50%। एक्चुअल में आपका सर्कल कब बनेगा? जब आप इसको स्क्वायर बनाओगे तभी आपका ये, क्योंकि अभी आपका रेक्टेंगल है तो पूरा तो सर्कल नहीं बनेगा, एक ओवल शेप आपका यहाँ पर पकड़ लेगा ये स्क्वायर। अरे भाई तुमने वो बनाया है ना, यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को आप फुल्ली सर्कल कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए आपका ये आ रहा है। तो वहां पर जाके आप सिंपली क्या लिख दो? बॉर्डर रेडियस 100%। एक्चुअल में 100% तो आपका वैसे ही ले लेगा जैसा है। 50% करोगे तो आपका 50% आपका स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहीं पर अगर आप इसको 200 कर दो, हाइट भी 200, तब आपका ये क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। बट सर्कल अच्छा नहीं लगता है, ओवल अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको। लेट से आप वेबसाइट्स में देखते हो कि जैसे इसमें हॉर करूँ, चला जाऊं मैं, है ना, इसमें चला जाऊं तो ये कुछ पॉपअप करके आपके सामने खुल के आ जाता है, अलग ही आ जाता है। तो उसको अगर आपको करना है तो यहाँ पर जाके विल अप्लाई डॉट कार्ड कोलन ओवर, क्या लगा देते हैं? ओवर, ठीक है। ओवर लगाए और यहाँ पर जाके जो भी CSS हमारी थी ये एज इट इज हम रखना मांग रहे हैं। मतलब कि ये CSS आप कब करोगे? जब आपका माउस उसके ऊपर जाए, कुछ हो जाए, है ना। तो जैसे ही लेट से उसमें माउस जा रहा है तो आपका ये जो विड्थ है ना, ये आपका थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ी सी बढ़ जाए। और थोड़ी बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा आपके पास ये आ रहा है, राइट। और यहाँ पर जाके आपने इसको भी थोड़ा सा लेट से बढ़ा दिया और टेक्सचर एंड सेंटर एज इट इज रहने दो। और लेट से इसको जैसे ही आप और यहाँ से जाके इसकी CSS भी ब्लू वगैरह कर देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अभी आप देखिए, राइट। तो ये आपका बहुत सारी वेबसाइट पे आप देखते हो, राइट। तो इसको ये अभी आपको इसमें आप जस्टिफाई करते सेंटर कर दो आप। ये प्रॉपर्टी यार अभी रहने दो, एज इट इज आप यूज कर लेना। जस्टिफाई कंटेंट अगली बार में है हमारा। तो एक्चुअल में कुछ नहीं, फ्लेक्स में जब आप यूज करते हो तो हम लोग एक और प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, दैट इज जस्टिफाई कंटेंट, जिसमें आप अलग अलग रहता है। बट अभी के लिए आप देख लो, जैसे सेंटर यूज कर दिए तो ये आपके यहीं से खत्म हो जा रहा है, राइट। तो ये आप नहीं चाहते हो कि इधर ही से खत्म हो, आप यहाँ पर लगाना मांग रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। लेट्स से मैं इधर गया और ये आपका एज इट इज काम यहाँ पर कर रहा है, राइट। तो ये आपका एज इट इज ऐसा कुछ काम करेगा। ये वेबसाइट आपका ऐसा कुछ देखे होगे आप लोग, अगर, है ना। तो ये आपका ऐसा कुछ काम कर रहा है। तो दिस इज हाउ एक्चुअली वेबसाइट्स वर्क, ठीक है। और इसमें एक ही काम और बाकी रह गया नीचे का, अगर हम फुटर बना पाए तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो फुटर भी जल्दी से फटाक से बना देते हैं। फुटर के लिए विल यूज सिमेंटिक टैग, याद आ रहा हो? याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? सिमेंटिक टैग्स होते हैं जो डेडिकेटेड टैग्स होते हैं हमारे लिए, है ना। जैसे नैव बार के लिए नैव टैग होता है, फुटर के लिए फुटर, सेक्शन के लिए सेक्शन, आर्टिकल के लिए आर्टिकल होता है ना। तो डेडिकेटेड नोट्स जो दिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। HTML पढ़ाया था, भूल गए? तो यहाँ पर कॉपीराइट ऐसे कुछ लिखा रहता है @2024, है ना। और क्या है? ऑल राइट रिजर्व, ऑलराइट, परफेक्ट। तो इसका CSS वगैरह हम लोग यहाँ से कर लेंगे। तो अभी आप देखोगे तो एक सिंपल सा पैराग्राफ यहाँ पर आपको नीचे नजर आ जाएगा। तो अगर आप मोस्ट ऑफ द वेबसाइट पे देखोगे तो नीचे काले कलर से पूरा रहता है, पट्टी बनी रहेगी, उसमें ये नीचे लिखा रहता है, ऐसे कुछ होता है ना। तो उसको हम लोग कर लेंगे। तो कुछ नहीं, बैकग्राउंड कलर आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर ब्लैक कर देना होगा,
ठीक है, तो यहाँ पर जाऊंगा मैं फुटर। तो फुटर हमारा एक ही होगा, इसलिए हम लोग एलिमेंट सिलेक्टर से उसको क्या कर सकते हैं, उठा सकते हो। और यहाँ पर जाके आप क्या करोगे, बैकग्राउंड कलर वी कैन गिव इट एज ब्लैक, पूरा ब्लैक दे देंगे। ब्लैक ब्लैक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना होगा, दैट टू व्हाइट कर दोगे तो आपका टेक्स्ट का कलर व्हाइट आने जाएगा। लेट्स सी। तो ये आपका आ गया, बट इसमें से क्या है, आपको जैसे आपने ऊपर किया था ना, इसके ऊपर थोड़ा स्पेस देना है, नीचे थोड़ा स्पेस देना है, बस आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जाके देने के लिए आप क्या करोगे, पैडिंग टॉप कितना 20 पिक्सल और पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल, ऐसा कुछ देते हैं। और लेट्स सी इफ इट वर्क्स। यहाँ पर जाके अगर मैं करूँ, ओके, तो ये आपका आ गया। और इसको आपको टेक्स्ट लाइन सेंटर करोगे तो ये आपका टेक्स्ट लाइन सेंटर भी हो जाएगा। तो एक देखोगे तो एक डमी सा वेबसाइट हम लोगों ने बनाने का कोशिश किया यहाँ पर, है ना, और जिसका आप यूज कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर हमने इसका ज़्यादा ही कुछ वो बढ़ा दिया है उसको वर्क करने में, इसलिए थोड़ा सा दिख रहा है। यहाँ पर जाके आप सिंपली 10 कर दो, यहाँ पर भी आप 10 कर दो, और हो गया। और इसमें अगर आपको बैकग्राउंड कलर लगाना है तो भी वो लगा सकते हो यहाँ से यार, अभी आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो सेम चीजेस और पे लगाओगे तो इसका कलर भी अभी आपको ऐसा कुछ पॉपअप होता रहेगा। यू कैन डू नो प्रॉब्लम, आप इसके नाम वगैरह चेंज करते रहना, फ्लिपकार्ट गूगल वगैरह ये सब फालतू की चीजें ये सब करते रहना, है ना। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ डाउट्स वगैरह। तो अगर आप घर में जाके जो मैंने यहाँ पर आधे घंटे में बनाया है, तो 1-2 घंटे में भी अगर आप लोग बना लेगा तो यू आर गुड टू गो, आपका काम हो जाएगा। तो इतना अभी तक उन्होंने कवर आउट कर लिया, आज तक जितना पढ़ा था हमने सब हमने अप्लाई करने का यहाँ पर कोशिश कर लिया, ठीक है। तो एचटीएमएल पढ़ लिए हम, सीएसएस को पढ़ लिया, इंटीग्रेट कर लिया, कैसे करना है, सिलेक्टर्स का यूज कर लिया, और पढ़ाई क्या हमने, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करना, कलर ब्लाइंड, ये विड्थ हाइट वगैरह, ये सब सीएसएस जितना आप कर ले जाओगे उतना आपको आएगी, है ना। और अभी कर लो क्योंकि 2 महीने बाद तो वैसे ही तुम भूल जाओगे। भूलना इन द सेंस, देखो एक चीज वो भूलना होता है कि आई फिर भूल गए, एक होता है आई ही नहीं तो भूलने का कोई चांस ही नहीं। भूलना तो आई है तो कंफर्म है भूलोगे, क्योंकि यार अभी ये पढ़ रहे हो, जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो टोटली इससे बाहर हो जाओगे, लगेगा ही नहीं सीएसएस हमने कभी पढ़ा भी था। बट उस समय अगर आप जब सीएसएस जब हम पढ़ाएंगे, उस समय आपको अगर याद दिलाएंगे तो हम ऐसे तो पढ़ाएंगे नहीं, वहाँ पे तो हम सिंपली बता देंगे भाई ऐसा ऐसा होता है, तो उस समय आपको रिमाइंड जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस पे रहना अच्छी है, ठीक है। अभी दम से प्रैक्टिस कर लो जितना करना है, अगर आपने अभी नहीं करी तो आगे जाके आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे जाके और भी तगड़े कॉन्सेप्ट, ये तो कुछ नहीं, ये 1% है वेबसाइट बनाने का, ये 1% है, कुछ है ये नहीं, है ना। तो ये हम लोग करोगे बाद में जाके, तो ये थोड़ा करके देखना। आज घर में जाओगे, हॉल प्रॉपर्टी बड़ा एक ही है, और बस पूरी जान ले लेती है पूरा अपना वेबसाइट में, कितना डायनेमिक लग रहा है, कैसे आप करके जाओ और मतलब उस पे जाके आप मूव कर रहे हो, जैसे ही उस पे माउस जाए तो आपका कुछ अलग सीएसएस आपकी परफॉर्म हो जाए, है ना। तो वो सब सीएसएस आप यहीं पर दे देते हो कि क्या आप एक्चुअल में सीएसएस आपको परफॉर्म करें, ठीक है। तो ये सब आप एक बार घर में जाके ट्राई करना, है ना। और कोडिंग की बड़ी अच्छी बात होती है, मैं हर क्लास में कहता हूँ, कोडिंग जो कर रहा है ना, करते हुए देखते बड़ा मजा आता है। जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको देखने में बड़ा मजा आ रहा होगा, खट खट अरे सब हो जा रहा है, बट जब खुद करोगे एरर्स आता है, तो इस समय मजा आ रहा होगा। तो ठीक है, रेगुलर रहो यार, हमारी भी जान बख्शो, फालतू में ओवर टाइम करा दे पैसा ऐसा मिलता नहीं ओवर टाइम का, है नहीं। फैमिली आ जाओ यार।